नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। और भारत में आज खबर सिर्फ आरजेडी, जेडीयू, लल्लन सिंह, नीतीश कुमार सब यही चल रहे हैं। एक्चुअली मीडिया को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ता है कोई भी। कल से सब जेडीयू वाले भड़क रहे थे। ये तो मीडिया वालों की स्क्रिप्ट है। कौन इस्तीफा देने वाला है? यही हमारे अध्यक्ष हैं। इन्होंने आज अध्यक्षता की है, कल भी करेंगे। ये तो बीजेपी की स्क्रिप्ट है। अब समझ नहीं आता है कि आप मीडिया वालों को इतना पागल क्यों समझ रहे हैं। 15 दिन से खबर चल रही है, सब चला रहे हैं। आप 15 दिन से खंडन कर रहे हो और आज वही हो जाता है जो मीडिया बोल रहा है। तो फिर भाई साहब, गलती कहाँ है मीडिया की? अब ये समझना पड़ेगा। उसके लिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश का, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार। राकेश जी, 15 दिन से हर यूट्यूब चैनल, हर चैनल चला रहा है लल्लन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, दे सकते हैं। और कल तो जेडीयू वाले कितने नेता मैंने देखा, कितने जो जर्नलिस्ट थे उन पे भड़क पड़े। अरे आप लोग की स्क्रिप्ट है ये, आप क्या करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार ने खुद कहा सब नॉर्मल है। केसी त्यागी ने कहा सब ठीक है। ललन सिंह कहते हैं आपसे पूछ के करूंगा क्या मैं, सब ठीक है। मतलब हर नेता ने मीडिया वाले को झिड़कने की कोशिश की। और जब खबर सच्ची है तो ठीक है, आपने छुपाना है, एक अलग तरीका हो सकता है। लेकिन अब जब बैठक हुई आज, तो फिर वही खबर सामने आई। तो बताइए हमारा क्या कसूर है? देखिए, दरअसल जेडीयू की इस चाल के पीछे एक बड़ी रणनीति है। और वो रणनीति ये कहती है कि जेडीयू के भीतर कई खेमा है, कई तबका है और कई तरह की राजनीति जेडीयू के अंदर चलती रहती है। तो वो जो राजनीतिक पार्टी के अंदर जो राजनीतिक उठापटक है, उस उठापटक को शांत करने के लिए इस पूरे मामले को दबा कर रखा गया था कि किसी को भी इस बात की भनक न लगे, किसी को भी इस बात की सुगबुगाहट ना हो कि आखिर पार्टी के भीतर चल क्या रहा है और पार्टी में इतने बड़े पैमाने पे बदलाव होने वाला है। और अगर ये लोगों को समय से पहले पता चल गया, लोगों को छोड़िए, पार्टी के भीतर जो अलग अलग इनके गुट हैं उनको अगर ये पता चल गया, तो फिर एक अलग तरीके की राजनीति, एक अलग तरीके की गुटबाजी और एक अलग तरीके का जो है ना, वो उथल पुथल शुरू हो जाएगा। तो इसको काबू करने के लिए ये लोग पिछले 15 दिनों से लगातार इस खबर को झुठलाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार मीडिया की रिपोर्ट को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे और बार बार, हर बार यही कहते थे कि नहीं, सब कुछ सामान्य है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ललन सिंह अध्यक्ष है, वही रहेंगे, नीतीश कुमार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन सबको इस बात का अंदेशा था कि मीडिया की रिपोर्ट अगर कह रही है, मीडिया का हर तबका बार बार यही कह रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। मैं और तो ये मैं तो ये कहूंगा कि वो ललन सिंह की विकेट काफी दिन पहले गिर चुकी थी। वो बस वो एक्शन रिप्ले में थर्ड अंपायर, इम्पैक्ट इन लाइन, वो सारी चीजें चेक कर रहा था। एक बत्ती जलनी बाकी थी जो आज जली है। लेकिन ये विकेट गिरी क्यों राकेश जी? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। आपने देखा होगा कि जब बिहार की राजनीति जो है वो एक खास दिशा में मुड़ती जा रही थी, खास तौर से जब जातिगत इन्होंने गणना कराई थी, उसके बाद से ये सवाल उठने लगे थे। और बिहार में जो राजनीति का जो ध्रुवीकरण है, जिस तरीके से अल्पसंख्यक राजनीति है, पिछड़ों की राजनीति है, अति पिछड़ों की राजनीति है, तो इन तमाम अटकलों के बीच जो है, नीतीश कुमार अपने लिए एक खास जगह और अपनी राजनीति को एक खास दिशा देना चाह रहे थे। और उसी का ये नतीजा है कि उन्होंने एन वक्त पे पासा पलटा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय राजनीति में उस तरीके से मुखर नहीं हो पा रहे थे। वो प्रदेश की राजनीति में उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। और राजनीति एक ऐसा बिसात है जहां कभी भी किसी भी मोहरे पे यकीन नहीं किया जा सकता। आपने देखा नहीं, इससे पहले नीतीश कुमार ने अ, एक अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया था। हम्म। आप मांझी जी को जानते होंगे। जीतन राम तो मांझी। हाँ, और जीतन राम जी ने किस तरीके से जो है वो पासा पलट दिया था। नीतीश कुमार जी कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो नीतीश कुमार जी को इस बात का अनुभव है कि किस तरीके से यहाँ तो उन्होंने कह रहे अपना हैं कि समझ दूध ही किया। उबलने वाला था। राकेश जी, यहाँ तो कह रहे हैं बिहार में दूध ही उबलने वाला था। वो तो एकदम नीतीश कुमार जी ने गैस बंद करके थोड़ा बचा लिया। खबर ये है, सूत्र ये बताते हैं कि जेडीयू के जो लल्लन सिंह हैं उनकी आरजेडी के साथ नजदीकियों की खबर थी। नंबर वन, नजदीकियां इतनी ज्यादा थी, सूत्र बताते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स। अभी एक चैनल में देख रहा था, वो कह रहे हैं कि
विधायकों की बैठक तक बुला ली थी जो नीतीश कुमार को नहीं पता था, और अंदर खाते हो सकता था कुछ ऐसा हो जाए खेला, ये तेजस्वी को सीएम वाला। कहते हैं कि उन्होंने प्रपोज भी किया था कि इनको बना दें, आपको तो राष्ट्रीय राजनीति में जाना है। ये कारण रहा नीतीश कुमार को, जो अंदर खाते पता लग गया, जो सूत्र बताते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, दावा करें, मीडिया में, पूरी मीडिया में ये रिपोर्ट्स चल रही हैं। एक तो ये कारण है, उसको लेकर नीतीश कुमार खफा थे, ये अंदर खाते क्या चल रहा है। दूसरा, मुझे लगता है जो नीतीश कुमार से करवाया गया ये कह के कि भाई अब आप ये घोषणा कर दीजिए कि अगले सीएम 25 में ये होंगे, आप तो राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे, और आप क्यों चिंता करते हो, आपको तो संयोजक क्या, बस आप चिंता ना करो, प्रधानमंत्री का चेहरा हो जाएंगे। लेकिन वो भी नहीं हो पाया, वहां भी लल्लन सिंह वो नहीं करवा पाए, लालू यादव लल्लन सिंह मिलके नहीं करवा पाए, या किया नहीं, या क्या हुआ। और ऐसे में नीतीश कुमार को जब ये लगा कि ये भी कुर्सी हाथ नहीं आ रही है, ये भी चली जाएगी, कोई खेला तो चल रहा है, और उस खेले को रोकने के लिए ये एक तुरंत तुरंत में लिया गया स्टेप नहीं है कि आज जो कहा जा रहा है कि ललन सिंह जी ने स्पीच दी और उसमें कहा कि सर मुझे तो मुंगेर से चुनाव लड़ना है, आप ये संभालिए कुर्सी। अरे मुंगेर से चुनाव लड़ना है तो क्या वो यूएस के राष्ट्रपति का इलेक्शन है क्या, जो आपने पूरे देश में घूमना है। अध्यक्ष रहते हुए बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़े हैं, पंजाब से लेके आप तमिलनाडु बंगाल तक चले जाइए, जहां तक मर्जी चले जाइए, अध्यक्ष रहते हुए बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, हारा नहीं है कोई भी। तो ऐसा क्या हो गया था कि मुंगेर में आपके सामने कोई बहुत वीवीवीआईपी कैंडिडेट किसी ने घोषित कर दिया था, कहा नहीं ये तो ये मुझे इसके खिलाफ लड़ना है, जीतना, और अभी तो कैंडिडेट अनाउंस नहीं है, सीट शेयरिंग की बातें नहीं है। तो क्या लगता है कि इन तमाम ये बहुत सारी खिचड़ियां पक रही थी, और क्योंकि नीतीश कुमार को आप अगर ये समझ लेंगे कि आप उनको कोई स्पिन डालकर आउट कर देंगे तो वो मुमकिन नहीं है, वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, और देखिए उन्होंने पूरी बॉल पढ़ ली कि कहाँ पे कौन सी गेंद हो रही है, और उन्होंने वो किया भी बाखूबी। तो ये सारे फैक्टर्स मुझे लगता है इसके पीछे रहे हैं, अब पार्टी कुछ भी कहे, मुंगेर कहे, जो भी कहे, पर ये फैक्टर्स हैं मेन। बिल्कुल आपने सही आकलन किया है कि नीतीश कुमार जो है वो राजनीति के मजे हुए और सधे हुए खिलाड़ी हैं। और खासतौर से बिहार की राजनीति में कहाँ क्या चल रहा है, किसका अगला कदम क्या होगा, और किसकी राजनीति किस ओर करवट लेगी, इसका उनको अच्छी तरीके से अंदाजा होता है। और यही वो अंदाजा है जिसकी बदौलत उन्होंने ये कहते हैं कि बड़ा ही अहम फैसला लिया है, बड़ा ही कहते हैं कि ठोस फैसला लिया है, वापस से पार्टी की कमान अपने हाथों में ली है। क्योंकि उनको पता है कि चुनाव के बाद के हालात किसी भी ओर करवट ले सकते हैं, ऊंट किसी भी ओर बैठ सकता है, और ऐसी सिचुएशन में हालात को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि पहले ही हालात को अपने हाथ में ले लिया जाए, पार्टी को अपने हाथ में ले लिया जाए, सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया जाए। टिकट भी किसको मिलेगा, कहां से मिलेगा, ये कौन तय करेगा, ये अधिकार भी अपने हाथ में ले लिया जाए। और इसी रणनीति का हिस्सा है कि जिस तरीके से उन्होंने ललन सिंह को बड़े प्यार से किनारे का रास्ता दिखाया है। ललन सिंह कई बार ललन सिंह के साथ विरोधाभास की खबरें कई बार आई है, कई बार मनमुटाव की खबरें आई हैं, कई बार यह भी आया है कि ललन सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया जाए, कई बार यह भी आया है कि ललन सिंह आरजेडी से साठगांठ करने में लगे हैं। ऐसी बहुत तरह की खबरें आई हैं। बहुत तरह की कई खबरें, बार एक थ्योरी ये भी आई कि अगर सीएम तेजस्वी बनते हैं तो हो सकता है आरजेडी उन्हें राज्यसभा में भेजे, ऐसी भी एक थ्योरी सामने आई। और कुछ तो रहा होगा, अगर एकदम ऐसे तुरंत फुरंत में, अब बेशक कहा जाए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है हर साल, थोड़ा आप अध्यक्ष बदल देते हो, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले आपने अध्यक्ष बदले हैं, तो ये इतने सारे रीजंस रहे हैं। और कहा तो अब ये भी जा रहा है कि 6 जनवरी को एक ऑस्ट्रेलिया दौरा है तेजस्वी यादव का, अब वो देखना है वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर जाते हैं देन एवरीथिंग इज नॉर्मल, मतलब चीजें ठीक हैं। अगर वो नहीं जाते हैं किन्हीं कारणों से, या कुछ ऐसी खबर आती है, तो डेफिनेटली कुछ तो चल रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। देखिए कुछ तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत कुछ चल रहा है अंदर खाने में, सियासी गलियारे में। अटकलों का बाजार पूरी तरीके से गर्म है सर्दी के इस मौसम में, और खासतौर से दिल्ली की सर्दी में। जिस तरीके से सियासी गर्मी नीतीश कुमार ने पैदा की है, नीतीश कुमार की पार्टी ने पैदा की है, जिस तरीके से बड़े फैसले लिए हैं, इसके बहुत बड़े मायने हैं। आप यकीन मानिए, दिल्ली में फैसले हो रहे हैं, और इसका सीधा सीधा असर जो है वो बिहार से लेके देश के कई राज्यों में जो राजनीति है उस पर इसका असर पड़ेगा। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सब कुछ, टिकट बंटवारे की कमान से लेके पार्टी अध्यक्ष से लेके तमाम फैसले
अपने सीट तरीके से लिए शेयरिंग। हैं, अपने हाथ में ले लिए हैं। तो अब ये मान के चलिए कि अ, बिहार की राजनीति में अगला कदम कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का बिल्कुल। मतलब कुछ भी। कुछ मतलब भी का मतलब कैसी। ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार सधी हुई बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार सधी हुई बयानबाजी कर रहे हैं, और नीतीश कुमार राजनीतिक सौदेबाजी में किसी से कम नहीं है। राजनीति बिल्कुल। में कब कहां किसके साथ जाना है, किससे अलग होना है, बिना बात के मुद्दा खड़ा करके कैसे गठबंधन तोड़ देना है, इसकी मिसाल जो है कोई नीतीश कुमार के रूप में दे सकता है। तो आ, अभी जब केसी त्यागी से पूछा गया, जब वो बाहर आए ये सब कार्यक्रम खत्म करने के बाद, कुछ बीजेपी को लेकर सवाल पूछा या कोई सवाल हुआ, तो उनकी एक लाइन जो है अब वो अंडरलाइन करने वाली है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। ये बहुत बड़ी लाइन वो कह गए हैं। और आज ये जो एक विंडो क्रिएट की गई है, जिसके विषय में प्रशांत किशोर हमेशा जिक्र करते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा एक विंडो रख के चलते हैं, और वो उपसभापति के रूप में लोकसभा में हमारे सामने है। उपसभा लोकसभा में है या लोकसभा में ही है, मतलब जो एक जेडीयू के लोकसभा में, हाँ हाँ लोकसभा में ही है। हाँ हाँ। तो वो विंडो के रूप में हरिवंश पहले से हरिवंश जो है लोकसभा के उपसभापति हैं। वो विंडो के रूप में पहले से ही नीतीश कुमार ने छोड़ रखे हैं। और नीतीश अब कुमार की देखिए, बॉडी लैंग्वेज जो आज थी नीतीश कुमार की, जब बाहर आए, जो उन्होंने एक मुख्य घोषणा की कि अब झारखंड से जो है वो ये जातीय जनगणना को लेके एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तो मजबूरी है हमारी पॉलिसीज को फॉलो करना। तो ये जो उन्होंने एक अ, तीर छोड़ा है, एक तीर बहुत सारे निशाने, उन्होंने साफ संकेत दे दिया। एक तो उनके बिना बिहार की सरकार बन नहीं सकती, क्योंकि आरजेडी और बीजेपी इकट्ठे हो नहीं सकते। उनके 45 के बिना ना आर बीजेपी बना सकती है ना आरजेडी बना सकती है। एक तो वो सबके लिए जरूरी हो गई। दूसरा, अगर वो छिटकते हैं इंडी गठबंधन में से, तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा इंडी गठबंधन के लिए। मतलब एक ऐसा संदेश चला जाएगा। तो उनका संदेश साफ है कि मुझे बिहार में अभी टच मत कीजिए, और इंडी गठबंधन में वो जो चल रहा था नाम खड़गे साहब का या किसी और का नाम ले दिया, अब उसके लिए भी एक उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया है। हालांकि वो भले हर मंच से कहते हैं कि मेरी कोई लालसा नहीं है, मुझे कोई कन्वीनर नहीं बनना है, कोई प्रधानमंत्री का पद नहीं चाहिए, लेकिन आज जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर घोषित हुए, तो बिहार में जरूर पार्टी दफ्तर के बाद नारे लग रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति और मुथैया मुरलीधरन की गेंदबाजी को समझना बहुत मुश्किल है। वो कहां टप्पा खा के कौन सी विकेट उड़ा दे आपकी, नहीं पता। और इस वक्त ठीक वही गेंद, मैं तो गूगली से भी ऊपर कहूंगा, जो नीतीश कुमार ने आज फेंकी है, अब वो गेंद जाकर आरजेडी की लिए उड़ाती है, कांग्रेस की उड़ाती है, इंडी गठबंधन की उड़ाती है, नहीं पता। लेकिन उन्होंने आज बड़ी सटीक गेंद फेंकी है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हरिवंश लोकसभा के उपसभापति हैं। जब लोकसभा का उद्घाटन हो रहा था, नई नई बिल्डिंग का, नए लोकसभा के नए भवन का जब उद्घाटन था, उस वक्त इन लोगों ने एक कहते हैं कि अ, फरमान जारी किया था कि कोई भी विपक्ष का कोई भी नेता या कोई भी प्रतिनिधि जो है वो उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा। इन हम्म। सब के बावजूद तमाम दलों के नेताओं ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, लेकिन जेडीयू से एक बंदा वहां, एक सांसद वहां मौजूद था, और उनका नाम है हरिवंश। ठीक है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी पार्टी का व्हिप था, पार्टी ने व्हिप जारी किया था, लेकिन बावजूद उसके सब पे कार्रवाई हुई, हरिवंश पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी ट्वेंटी की आप गौर कर मीटिंग, सकते। जी ट्वेंटी की हाँ जी। डिनर मीटिंग, जी20 की डिनर मीटिंग जिसमें कोई नहीं पहुंचा, और नीतीश कुमार पहुंचे। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, उनको भी वहां पे देखा गया। नहीं, लेकिन आपके हिमाचल के सुक्खू साहब भी पहुंचे थे। ठाकुर साहब भी पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार पहुंचे थे। तो वो एक नीतीश विंडो कुमार, रख के चल रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार सिर्फ पहुंचे ही नहीं थे। हम्म। नीतीश कुमार को पीएम के साथ प्रधानमंत्री थे। मोदी ने खास तौर से जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलवाया था, और दोनों ने मुस्कुराते हुए तस्वीरें भी खिंचवाई थी, और मीडिया में वो तस्वीर काफी चर्चा का विषय रही थी। तो हम्म। दोनों की जो एक आपसी समझदारी है, एक आपसी दोस्ती है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। नीतीश हम्म। कुमार जिस तरीके से राजनीति को समझते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अब तक की राजनीति की है, उसमें इसके बहुत मायने हैं। वो कभी भी किसी के खिलाफ न तो मुखर विरोध करते हैं, और न ही आंख बंद करके समर्थन करते हैं। बहुत सधे अंदाज में गुगली चलाते हैं, और ऐसी गुगली और ऐसा यॉर्कर और ऐसा स्पिन करते हैं
कि जैसा आपने आज बताया कि तो उन्होंने मौतिया मुरलीधरन की तरह। आज तो उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली है बॉल। मतलब इस बिल्कुल बॉल बिल्कुल। से बच नहीं सकते, क्योंकि अब आप ये देख लीजिए, उन्होंने ये बता दिया कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। इसका मतलब भैया, खिड़की को दरवाजा बनाने में हमें देर नहीं लगेगी, नंबर वन। बिल्कुल। नंबर टू, अब जब सीट शेयरिंग के लिए बैठेंगे, कोई मुंह नहीं खोल, मुझे अगर 17 चाहिए तो 17 ही चाहिए, 16 भी नहीं चाहिए भाई। अब नहीं तो मेरे नहीं, पास तो 17 ऑप्शन तो, है, आई हैव देखिए ऑप्शन। मीडिया रिपोर्ट ये है कि ये चौंकाने वाली बात है कि इन्होंने सीट की साझेदारी आरजेडी के साथ बैठ करके कर ली है कि दोनों 17-17 सीटों पे लड़ेंगे। कांग्रेस को करीब 4 सीटें देने का इनका चार, इरादा है। तीन और चार और दिन। और 1 या 2 सीट ये किसी और को दे सकते हैं, हाँ, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो एक शुरुआती तौर पे जो चर्चा होनी थी वो चर्चा हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बिहार में राजनीति और सत्ता जो है वो किसी और जा सकती है, क्योंकि जा सकती है। नीतीश नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार दूर की कौड़ी खेलते हैं। नीतीश कुमार दूर की कौड़ी खेलते हैं, और हालात जब सकारात्मक रुख नहीं दिखाता तो ये बीच में पाला भी बदलते हैं। और ये हम पिछले पिछले कई बार में हम देख चुके हैं कि नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ थे, फिर राकेश बीजेपी के जी, साथ थे, फिर आरजेडी के राकेश साथ जी, आ गए। एक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहुत बड़ी पावर है। पार्टी पे पूरा कंट्रोल राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। एक छोटी सी एग्जांपल हम्म। देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई 7 8 10 एमएलए छिटक के आरजेडी के साथ चले जाते, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अगर कोई उनको ये कह देता कि अच्छा हमने इन्हें पार्टी से निकाला, तो वो अयोग्य घोषित नहीं होते। वो वहां पे अनअटैच्ड एमएलए की तरह होते और सरकार बन जाती आरजेडी की। ये भी एक फॉर्मूला था जो हो सकता है। मैं हम्म। राष्ट्रीय अध्यक्ष की पावर बता रहा हूँ आपको। राष्ट्रीय हम्म। अध्यक्ष की ये भी पावर है कि उसे एनडीए में जाना है या इंडी गठबंधन में रहना है, वो सक्षम है ये लेने के लिए डिसीजन। कोई वीटो नहीं कर सकता उसकी पावर को, चाहे कोई सीएम हो सूबे का, लेकिन पार्टी तो डिसीजन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेगा ना। तो इन सभी चीजों के मद्देनजर ये जो आज एक प्रस्ताव भी पास किया गया कि सीट शेयरिंग से लेकर टिकट किसको देना है, क्या करना है, वो सभी भी राइट्स जो है नीतीश कुमार को दे दिए गए हैं। इसलिए वन हैंडेड, एक हाथ में पूरे कमान पकड़ा दी गई है कि कल को अगर ऐसी स्थिति बने कि एनडीए के साथ जाना पड़े, तो किसी को मनाना ना पड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष को, या किसी को पूछना ना पड़े, किसी को बताना ना पड़े। सिर्फ एक चीज बोलनी है, क्योंकि मैंने जेडीयू के जितने ज्यादातर लोगों की बाइट सुनी, उन्होंने जो भी मीडिया ने घुमा के क्वेश्चन पूछा, आप एनडीए के साथ जा सकते हैं। अरे जो अध्यक्ष जी कहेंगे, हमारे जो नीतीश कुमार कहेंगे, हमें तो वही करना है। जेडीयू मीन्स नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मीन्स जेडीयू, ये तो सब देखिए, जानते इसके पीछे एक बड़ी वजह है। नीतीश कुमार की पार्टी कभी भी टूट सकती थी या टूट सकती है, कई धड़ों में बट सकती थी, कई धड़ों में बट सकती है। इनके कई गुट हैं, कई खेमे हैं, और हर खेमों की अपनी राजनीति है, अपनी उनकी सियासत है। और कुछ समय पहले तो मीडिया में बहुत जोर शोर से इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, कई खेमों में बढ़ जाएगी। हैं। ये भी शायद एक तो कारण रहा, ये भी ये एक भी कारण ये भी रहा। ये भी एक बड़ा कारण है कि इसको लेकर के कि नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है, पार्टी को संभालने की कोशिश की है, पार्टी को टूटने से बचाने की कोशिश की है। क्योंकि जिस तरीके से कुशवाहा इनसे अलग हो चुके हैं, जिस तरीके से कुछ अन्य नेता इनसे किनारा कर चुके हैं, आरसीपी सिंह अलग हो चुके हैं। आर्थिक, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि जो नेता इनसे अलग हुए हैं, उनके समर्थक जो है वो ज्यादा दिन तक या तो इनके साथ नहीं रहेंगे, या हालात देख करके पाला बदल लेंगे। तो ऐसे तमाम अटकलों और ऐसे तमाम संभावनाओं को देखते हुए नीतीश कुमार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की कितनी पकड़ है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता इनके विधायकों की संख्या कमती जा रही है। ये मुख्यमंत्री होते हुए इनकी पार्टी जो है लेकिन मुख्यमंत्री वो, हैं तीसरी, ये तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, लेकिन मैं वही कह मुख्यमंत्री रहा है वो। मुख्य आप ये मान के चलिए, सिर्फ जोड़ तोड़, और उस जोड़ तोड़ में समीकरण बिठाने में इनका जवाब नहीं। तो लेकिन हकीकत ये भी है कि इनके पार्टी के विधायकों की संख्या सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, जनाधार कम होता जा रहा है। और पार्टी के भीतर खेमेबाजी भी बढ़ रही है, गुटबाजी भी बढ़ रही है, असंतोष भी बढ़ रहा है, कलह भी हो रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के आरोप और बयान भी आ रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए नीतीश कुमार के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। और नीतीश कुमार के अलावा कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति भी पार्टी में नहीं था जो कि पार्टी के सभी लोगों को स्वीकार्य हो, या जिसकी बात पार्टी के सभी लोग मानने को मजबूर हो। खासतौर से ललन सिंह का जनाधार नहीं है, लेकिन ललन सिंह किस वजह से जेडीयू के अध्यक्ष बने हुए थे, ये अभी मैं इस चर्चा में नहीं लाना चाहूंगा। लेकिन
अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ललन सिंह के अलावा उनको कोई अध्यक्ष नहीं दिखा? तो ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन अब चूंकि चुनाव का वक्त आ गया था और चुनाव में जिस तरीके से पार्टी जो है और पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, जिस तरीके से संख्या सिमटती जा रही है, जनाधार को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं। राज्य सरकार का प्रदर्शन जहां तक अगर राज्य में विकास को लेकर के है, तो वो भी काफी संतोषप्रद नहीं है। उसको लेकर के भी जनता में थोड़ा बहुत असंतोष है, समस्याएं हैं। जाहिर सी बात है, कानून व्यवस्था से लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के नीतीश सरकार जो है वो हाल फिलहाल में सवालों के घेरे में रही है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था, और आखिरी कहते हैं ना, आखिरी उपाय आखिरी उपाय के तौर पर उन्होंने ये एक सियासी चाल चला है। देखते हैं इसके क्या परिणाम निकलते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अब इसके बाद कहाँ किधर जाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और यही मेरा इसको लेकर सवाल के है। इजाजत लेने से पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है कि अगले 3 महीने में, 4 महीने में, या तो मैं कहता हूँ अगले 1 महीने में, क्या लगता है नीतीश कुमार यू टर्न लेकर एनडीए की ओर मुड़ सकते हैं कि नहीं? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मेरा जो अपना एक अनुभव रहा है नीतीश कुमार को लेकर के या जेडीयू को लेकर के या बिहार की राजनीति को लेकर के, उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी मुद्दे पे आरजेडी के साथ कोई नया विवाद खड़ा करके किनारा कर लेंगे और फिर जाकर के बीजेपी के साथ जो है वो एनडीए में जाकर के अपनी सरकार जो है सो बना लेंगे। तो इसमें नीतीश कुमार का ये पुराना अतीत रहा है, इतिहास रहा है। तो ऐसा कुछ अगर नीतीश कुमार करते हैं तो इसमें कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। जी, मेरा भी एक आकलन है, मुझे लग रहा है, ऐसी इंट्यूशंस मेरी हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त एकदम 50-50 के मुहाने पे खड़े हैं। जैसे हमारी विंडो बिल्कुल एकदम बिल्कुल आधी बिल्कुल। तरफ आप है, आधे तरफ मैं हूँ। तो उनके लिए भी आधे तरफ इंडी और आधे तरफ एनडीए है। अब बस उनको ये देखना है कि मुझे बेनिफिट कहाँ रहेगा। ऐसा ना हो कि मैं इंडी गठबंधन में रहूं और उसके बाद यहाँ कन्वीनर भी ना बन पाऊं, पीएम चेहरा भी ना बन पाऊं, राष्ट्रीय राजनीति में भी ना जा पाऊं, और 25 में अभी चुनाव के लिए 1-1.5 साल रह गए और सीएम की कुर्सी भी चले जाए। कतई नहीं चाहेंगे वो। और अगर उनको ये लगा कि एनडीए इज मोर सेफ, यहां मैं जा सकता हूं, चाहे भले ही मैं चाहूं कि अगली बार अगर बीजेपी ऑफर भी कर दे, बाई चांस अगर चुनाव हो कि सीएम हमारा हो जाएगा, तो राष्ट्रीय राजनीति में कम से कम केंद्रीय मंत्री, गवर्नर, बहुत सारी उप उप प्रेसिडेंट जिसे हम कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट की संभावनाएं, सारी संभावनाएं खुली रहेंगी। तो ये भी एक हाँ, मन में और बात चल रही हो। बीजेपी के साथ रहने का एक फायदा ये भी है कि वो कहते हैं ना, अपने तरीके से राज्यसभा की सीटें को लेकर के भी जो है वो अपनी बात मनवा सकते हैं। बहुत विधान सारी परिषद चीजें में हैं। भी अपनी हाँ, विधान परिषद में भी सीटों को लेकर अपनी बात मनवा सकते हैं। तो और उसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जगह दिला सकते हैं। तो कई सारे ऐसे विकल्प हैं जो जो कि बीजेपी के साथ जाने पे उनको फायदा हो सकता है। काउंट करेंगे, और कैलकुलेशन करेंगे, वो कैलकुलेशन बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। और हम भी पत्रकार हैं, हमारा भी कैलकुलेशन करना फर्ज बनता है, और हम कर भी रहे हैं। और ये अब वीडियो क्लिप निकाल के हम चलाएंगे भी जिस दिन होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का मन जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए की ओर मुड़ सकता है आने वाले समय में। मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, हो सकता है इंडी गठबंधन में भी रहे, क्योंकि इस वक्त आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो मुझे 50-50 की सिचुएशन लग रही है। आने वाले दिनों में जब डेवलपमेंट्स होगी, क्योंकि आज की ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बेशक आरजेडी इस देखिए, पे कहे इंडी कि छुपा गठबंधन हुआ, वो मैं तो आपको पहले बता भी रहा हूँ अध्यक्ष वक्त थे, की। अब भी अध्यक्ष है। देखिए, इंडी गठबंधन के नेताओं के पास वक्त जो है ना, वक्त के हाथों मात खाने का नौबत आ गया, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। ना तो कोई हम्म। नीति बनी, ना तो कोई योजना बनी, ना तो कोई कार्य पद्धति उन्होंने तय किया, ना ही कोई गाइडलाइंस उन्होंने तय किया। सब जस के तस जो है, सब जहां है, जैसे जैसे है। बस चंद बैठकों के अलावा और कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं हुआ, और जो बैठकें हुई भी उसमें राजनीति, गुटबाजी, नाराजगी, कुछ यही नहीं। सब निकल के उन सामने आया। बैठकों में एक ही और चीज सामने आई कि 14-15 एंकर्स को बैन कर दो, बस। ये बस राजनीति है। बस 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 बस। ये आपने 28 दल इसलिए इकट्ठे किए थे, तो हम्म। उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। तो मैं ये कोई काम चाहता हूँ, बिल्कुल। तो आज का जो ये पूरा घटनाक्रम रहा, इससे ये तो एक बार पता लग गया फिर कि नीतीश कुमार एक मजे हुए पॉलिटिशियन है, एक दिग्गज, एक ऐसे पॉलिटिशियन जिनको ये पता है कि कब कौन सा डिसीजन लेना है। और आज उन्होंने जो ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उसमें से कई तीर निकले हैं। कुछ आरजेडी की तरफ गए हैं, कुछ कांग्रेस की तरफ गए हैं, कुछ इंडी गठबंधन की तरफ गए हैं, कुछ बीजेपी की तरफ गए हैं, कुछ अपनी ही पार्टी की तरफ गए हैं। तो अब ये कहां कहां जाके लगेगा तीर, ये आने वाले कुछ दिनों में निश्चित तौर पे साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। और बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे धन्यवाद। दर्शकों का भी।
सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आप अपनी राय भी जरूर लिखिएगा। हमारी नजर खबरों पे बनी रहेगी और आज का पूरा घटनाक्रम हमने डिस्कस किया। आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सारे नमस्कार। दर्शकों।